गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जनरल इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, यानी गर्मी के प्रभाव। गर्मी के क्या क्या प्रभाव होते हैं अलग अलग वस्तुओं पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हीट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन टेम्परेचर, मतलब हीट की वजह से टेम्परेचर का चेंज होता है। अगर किसी बॉडी में से हम हीट निकाल लें तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, या फिर उस बॉडी में हम और हीट सप्लाई कर दें बाहर से तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हीट जो है किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, उसको घटाने या बढ़ाने का काम करता है। सेकेंड पॉइंट है हीट कैन ब्रिंग चेंजेस इन डायमेंशंस। किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन को चेंज करने में भी हीट का रोल होता है। डायमेंशन मतलब उसका आकार, शेप एंड साइज़, उसका वॉल्यूम। जनरली हीट अगर हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में तो उसका आकार बढ़ जाता है, यानी वो एक्सपैंड करने लगता है, एक्सपेंसन हो जाता है उसमें। अब ये एक्सपेंसन अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर्स में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे सॉलिड्स में कुछ अलग तरीके से होता है, लिक्विड्स में कुछ अलग तरीके से, और गैसेस में भी कुछ अलग तरीके से। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इस स्लाइड के बाद। नेक्स्ट है हीट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन स्टेट। अब गर्मी जो है यानी हीट, वो स्टेट को भी चेंज करता है। स्टेट मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड है तो उसमें अगर हम उसको गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा तो वो लिक्विड में चेंज हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड है और उसमें गर्मी देते हैं बहुत ज़्यादा, उसको अगर हीट करते हैं तो वो गैसेस में चेंज हो सकता है। तो हीट की वजह से स्टेट भी चेंज होता है मैटर्स का। अब ये जो लास्ट सेकंड वाला पॉइंट था उसको डिटेल में पढ़ते हैं। हीट कैन ब्रिंग चेंजेस इन डायमेंशंस, मतलब हीट किस तरीके से डायमेंशन को चेंज करता है, यानी एरिया, वॉल्यूम उसका कैसे बढ़ाता है। तो अगर हीट देने से किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंसन। थर्मल मतलब हीट और एक्सपेंसन मतलब फैल जाना, यानी हीट के द्वारा किसी चीज़ का फैलना। इसका नाम दिया गया है थर्मल एक्सपेंसन। अब देखिए ये होता क्यों है, थर्मल एक्सपेंसन क्यों होता है, इसको समझते हैं। सपोज़ ये एक सॉलिड है। अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उसमें जब इसको हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे ये हीट एनर्जी इसमें सप्लाई करते हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, इसमें आ जाती है एनर्जी। एनर्जी आने की वजह से इनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है, ये दूर दूर जाने लगते हैं। अब इनके बीच में, ये दूर दूर जाने के वजह से इनके बीच में गैपिंग्स बढ़ जाती है। ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, इसको देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि अभी इतने क्लोज थे इनके सारे मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, अभी ये मॉलिक्यूल्स जो हैं दूर दूर हो जाएंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स दूर हो गए तो इसका साइज और शेप भी बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो है बाउंड्री ये ना होके कुछ बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से थर्मल एक्सपेंसन होता है। जैसे ही हम हीट देते हैं किसी भी सॉलिड में तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी पाके दूर दूर जाने का कोशिश करते हैं, यानी कि उनके अंदर एनर्जी आ जाती है और वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, और उनके बीच में स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। स्पेसेस मतलब खाली जगह क्रिएट हो जाता है। अब वो खाली जगह के ही वजह से इसका एक्सपेंसन हो जाता है। सपोज इसकी बाउंड्री ये है, एक्सपेंसन होने के बाद ये जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंसन। अगर इसका उल्टा कर दें, यानी कि हीट ना दे के इसमें से हीट निकाल दें, मतलब इसको ठंडा कर दें। अगर इसको फिर से हम ठंडा कर दें, सपोज़ ये एक एक्सपेंडेड सॉलिड है जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो चुके हैं। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं, मतलब ठंडा कर रहे हैं, इसको कूल कर रहे हैं। कूलिंग करने के वजह से इसकी जो एनर्जी होगी, इसके सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी वो कम हो जाएगी। जैसे ही मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो गई, ये सब आपस में चिपक जाएंगे, पास पास आने लगेंगे, और जैसे पास पास आएंगे तो ये फिर से श्रिंक हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और कंप्रेस होकर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि अगर हम किसी चीज़ में हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी सॉलिड में तो वो एक्सपैंड करेगा, और अगर उसको हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सपेंसन इन सॉलिड में क्या होता है। सपोज़ एक सॉलिड है, हमारे पास क्यूब है जिसका ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो इस क्यूब में अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंसन।
उसके बाद इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और इसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। इसमें तीनों चीज़ें बढ़ती हैं। सरफेस एरिया भी मतलब इसका पूरा जो सरफेस है वो बड़ा हो जाएगा, इसका वॉल्यूम आकार भी बड़ा हो जाएगा और इसका लेंथ यानी कि लंबाई भी बढ़ जाएगी। सॉलिड्स में इस तरीके का एक्सपेंशन होता है। अब इसका एप्लीकेशंस देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने रेलवे ट्रैक देखा होगा। ये रेलवे ट्रैक होता है इस तरीके से, बीच में जॉइंट होता है यहाँ पे, और अलग अलग इस तरीके से जॉइंट कर करके लंबा एक रेलवे ट्रैक बनाते हैं। अब इन दोनों के बीच में जहाँ जॉइंट होता है यहाँ पे कुछ गैप छोड़ा जाता है, ये पूरा का पूरा चिपका हुआ नहीं रहता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब गर्मी के मौसम में एक्सपेंसन हो इसमें, ये क्या होगा, एक्सपेंसन के कारण और लंबा हो जाएगा और ये वाला भी और लंबा होगा। ये दोनों क्या होंगे, अगर चिपके हुए रहेंगे तो दोनों आपस में इस तरीके से बेंड हो सकता है या फिर क्रैकिंग आ सकता है। तो अगर इसको हम कुछ जगह छोड़ देते हैं, कुछ गैपिंग छोड़ देते हैं, अब ये थर्मल एक्सपेंसन होगा तो ये हो सकता है लंबा हो गया कुछ यहाँ तक आ जाए और ये कुछ यहाँ तक आ जाए, तब भी ये क्या होगा, दोनों चिपकेगा नहीं और आपस में क्रैक भी नहीं होगा। इसलिए इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो आप लोग जब भी अब नेक्स्ट टाइम जब जाइएगा तो देखिएगा कि रेलवे ट्रैक्स के बीच में इस तरीके का गैप होता है। नेक्स्ट है, जैसे कि अगर एक ग्लास का बाउल ले लेते हैं, ग्लास के बाउल में अगर बहुत गर्म पानी डाल दें तो वो ग्लास का बाउल फूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर सडनली किसी चीज़ का एक्सपेंसन हो, ग्लास का बाउल जो है यानी कि कटोरा इस तरीके से है, तो इसमें अगर हम गर्म पानी डाल दें और बहुत गर्म पानी हो तो गर्मी की वजह से इसका जो सरफेस है ये क्या होगा, एक्सपैंड होना चाहिए, क्योंकि थर्मल एक्सपेंसन होता है। थर्मल एक्सपेंसन के कारण ये क्रैक हो सकता है और टूट सकता है। ये दूसरा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंसन इन लिक्विड्स। अब लिक्विड्स के पास अपना एक डेफिनेट शेप नहीं होता है, ये हर उस ऑब्जेक्ट का शेप ले लेता है जिसमें इसको रखा जाता है। तो सिर्फ इसके पास होता है वॉल्यूम। तो जब भी इसमें थर्मल एक्सपेंसन होता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है, हमेशा लिक्विड्स का वॉल्यूम बढ़ता है और इसमें इसका वॉल्यूम कुछ ज़्यादा बढ़ता है। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड्स का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा एक्सपेंसन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इनके बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ये टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। इसी वजह से ये इसका एक डेफिनेट शेप नहीं होता है। तो जब इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये हीट क्या करता है, इनके पहले से एक तो मॉलिक्यूल्स पहले से ही लूज़ हैं और हीट प्रोवाइड करने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स और लूज़ हो जाते हैं और दूर दूर चले जाते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम वाटर को बॉयल करते हैं या फिर दूध उबलता हुआ देखते हैं आप, तो वो क्या होता है, दूध उबल रहा है और कुछ समय अगर उसको हम हीट को अगर हम कम ना किए, फ्लेम को अगर हम कम नहीं किए, तो वो दूध उबल के बाहर आने लगता है। कैसे आने लगता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, हीट पाके उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो ओवरफ्लो के बाहर आने लगता है। तो ये होता है थर्मल एक्सपेंसन इन लिक्विड्स, जो कि सॉलिड से ज़्यादा होता है। सॉलिड्स में तो कम फैलेगा लेकिन लिक्विड में ज़्यादा फैल जाएगा। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, जो मरकरी थर्मोमीटर्स होते हैं ना, मरकरी उसमें प्रेजेंट होता है यहाँ पे। अब ये मरकरी जो है एक तरीके का लिक्विड है, इसमें जब भी हीट का सप्लाई होता है, जैसे इसको बॉडी से टच करते हैं और ये हीट होता है, इसमें भी एक्सपेंसन होता है। ये मरकरी फैल के यहाँ से ऊपर चढ़ने लगता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया थर्मल एक्सपेंसन ऑफ लिक्विड का। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंसन इन गैसेस। अब गैसेस का भी पानी की तरह एक डेफिनेट शेप नहीं होता है। गैसेस भी जो है जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसका वो शेप ले लेता है। अगर एक बैलून है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, तो ये बैलून का भी शेप ले लेगा। और अगर इस बैलून को हम गर्म करने लगे, हीट करने लगे बाहर से, तो इसमें एक्सपेंसन होगा, मतलब ये बैलून बड़ा होने लगेगा, ऑटोमेटिकली ये बैलून बड़ा होने लगा। गैस तो उसके अंदर उतना ही है लेकिन वो एक्सपैंड कर जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बैलून का साइज भी बढ़ जाएगा। अब जो गैसेस का मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से हीट जैसे ही मिलता है तो वो और ज़्यादा फैलने लगते हैं। और इसी वजह से थर्मल एक्सपेंसन इन गैसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि सॉलिड्स में सबसे कम होता है, सबसे नीचे सॉलिड है
और उससे ज़्यादा होता है लिक्विड में और सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में। मतलब थर्मल एक्सपेंशन का ये है सब, इस तरीके से हायरार्की टेबल बना सकते हैं। सॉलिड्स में सबसे कम एक्सपेंशन होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है और गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है।